और देखिए अब बात होगी बाजार की, क्या है बाजार के हाल। अमेरिका में नैस्डैक मार्केट तेज हुआ। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का बढ़ा मैन्युफैक्चर। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने की संभावना, इससे यूएस की जो इकोनॉमी है उसकी दिशा और दशा पता चलेगी। पाकिस्तानी रुपये की हालत खस्ता हो चुकी है। तो इस वक्त मार्केट का हाल ये है कि अमेरिका में नैस्डैक मार्केट तेज है, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का मैन्युफैक्चर बढ़ा है और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने की संभावना है। इससे यूएस इकोनॉमी की दिशा और दशा पता चलेगी। पाकिस्तानी रुपये की हालत इस वक्त खस्ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आकाश जी हमारे में जल्दी जुड़ेंगे, जिनके साथ में विस्तार से करेंगे इन तमाम पहलुओं पर चर्चा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का बढ़ा मैन्युफैक्चर और अर्थशास्त्री आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। और पहला सवाल मेरा यही कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का मैन्युफैक्चर बढ़ा, मैन्युफैक्चर के साथ साथ खबर यह कि डिमांड भी बढ़ने वाली है, इसका क्या असर मार्केट्स पर देख रहे हैं आप? देखिए, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है और आगे बढ़ने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में कहीं ना कहीं स्लो डाउन से दूर जा रहे हैं। क्रूड ऑयल की डिमांड तभी बढ़ती है जब ग्लोबल इकोनॉमी में दम होता है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोग्रेस करना शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी एक ठंडे मोड में चली गई थी, स्लो डाउन के मोड में चली गई थी, उससे हल्के हल्के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव न्यूज है दुनिया के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। इस बार मेरी और नदीश आकाश डॉक्टर का मानना है, इस बार इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, अप्रैल में जून में 7.25% के आसपास जीडीपी ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि डिमांड जो है हिंदुस्तान की मार्केट्स में रिज्यूम हो चुकी है। कंजम्पशन और डिमांड फुल फ्लो में आ गई है। जो कोरोना के समय बहुत दब गई थी, उसके बाद वेरियस अलग अलग इवेंट हुए, अब तो इन्फ्लेशन भी काफी हद तक कंट्रोल में है। तो डिमांड इज प्लेइंग वेरी वेल। उसके अलावा देखिए, टूरिज्म इस बार इंडिया में बम्पर टूरिज्म हुआ है। 45 to 48% के आसपास ग्रोथ की उम्मीद है। समर टूरिज्म में जो लोग हिल्स या और मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स पे या कहीं और टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया की डिमांड और कंजम्पशन दिख रही है। ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से दूर जा रही है और इंडिया में जो है तेजी और ज्यादा आने की उम्मीद है। हालांकि हिंदुस्तान के पड़ोसियों की बात करें, हालत खराब है। पाकिस्तान की बात करें, वहां के व्यापारी, सिंध के व्यापारियों ने कुछ समय पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर से डिमांड की कि इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम किया जाए। ये हालत हुई पड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। पाकिस्तानी रुपए की जो है हालत खराब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर उनकी फॉरेक्स सिचुएशन है, वो बहुत बुरी हालत में है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बहुत हाई है, जीडीपी ग्रोथ भी बहुत कम है। वहीं हिंदुस्तान नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। मैं आपके सामने यही प्रेडिक्शन रखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर काफी अच्छी होने की संभावना है। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन, पर्टिकुलरली अगर जून का महीना देखें, हिंदुस्तान की बहुत अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि टूरिज्म से अलग अलग लेवल पे जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो टैक्सीज की हायरिंग हो, चाहे एयर टिकट्स हो, होटल स्टे हो, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ईटिंग हो, या और जो है स्पोर्ट्स हो, एक्सकर्शंस हो, स्पोर्ट्स हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, वो सब समुद्र टूरिज्म का हिस्सा रहते हैं हिल्स के ऊपर। वो कहीं ना कहीं जीएसटी के अंदर, जीएसटी और इनकम टैक्स कलेक्शन के अंदर ऐड करने वाले हैं। ये इस तरीके की ग्रोथ इंडिया में जी हिसाब से इंडिया इकोनॉमी पूरी तरीके से ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में एंटर हो गई है। हाँ, अब वर्ल्ड इकोनॉमी के स्लो डाउन से थोड़ी थोड़ी जो है कहीं बाहर निकल। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो थोड़ी थोड़ी इसका मतलब मार्केट जो है वो इम्प्रूव हो रही है और कुछ अच्छे साइन इस वक्त मिल रहे हैं।